बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी के एक और मुफीद वीडियो में खुश आमदीद। जद्दा जो सऊदी अरब में वाक़ शहर है, मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहरों के लिए गेट वे के तौर पर काम करता है। ये शहर भरपूर तारीख़ और सकाफ़ती विरसे का शहर है। चाहे आप यहाँ पर रहायशी हों, विज़िटर हों, जद्दा में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जगह हैं और जो है इसके अलावा कॉर्निश से लेकर वहाँ पर आपको ईद की तकरीबात से लेकर यहाँ पर जद्दा सीज़न से लेकर आपको ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमने 15 चीज़ों की लिस्ट जो है वो तैयार की है जो आपको जद्दा में ज़रूर देखनी चाहिए। कौन से मकामात हैं। जद्दा एक मेहमान नवाज़ शहर है जो आने वाले जितने भी रहायशी और ज़ायरीन हैं दोनों को यकसा तौर पर जो है वो वेलकम करता है। सबसे पहले तो आपको जद्दा में जो जद्दा कॉर्निश है उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, जिसको जो है एक नए डिज़ाइन पर पूरे जद्दा को जो है वहाँ पर कॉर्निश को डिज़ाइन किया गया है। इसमें वाटर फ्रंट है और इसके अलावा बहर अहमर के चमकते हुए यहाँ पर आप जो है बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर घूमते हुए खूबसूरत जो नज़ारे हैं वो देख सकते हैं। जद्दा का वाटर फ्रंट जो वॉकवे है वो एक बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर जो है आप तमाम आसमान, नीले रंग का आसमान देख सकते हैं, चहलकदमी कर सकते हैं और ताज़ा हवा से अपने आप को ताज़ा दम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको जद्दा के जो लैंडमार्क्स हैं वो देखने चाहिए, जैसे कि एक अजूबा जो है वो किंग फहद का जो फाउंटेन है, ये एक गैर मामूली नज़ारा है जो 1500 लीटर फी सेकंड की मुतासिर कुन शरह से 300 मीटर ऊंचाई तक पानी के जो है ऊपर फेंकता है, जो दुनिया के बुलंद तरीन चश्मों में से एक है और इसको 1985 में तामीर किया गया था और इसका नाम सऊदी अरब के साबिक बादशाह जो है फहद बिन अब्दुल अजीज़ के नाम पर रखा गया है। इतनी ही मशहूर कुन एक फ्लोटिंग मस्जिद भी है जो कि पानी में तैरती हुई और तामीराती डिज़ाइन एक खूबसूरत है, वो आपको जो है ज़रूर देखना चाहिए। तो फ्लोटिंग मस्जिद का भी आपको यहाँ पर दौरा करना चाहिए। उसके बाद आपको सिल्वर जो सैंड बीच है उसका दौरा ज़रूर करना चाहिए। हलचल से भरपूर शहर से जो है वो बचें और जद्दा के सिल्वर सैंड बीच पर जाएं और सुकून हासिल करें। बहर अहमर के साहिल के साथ वाक़ ये दिलकश और जो वीरान साहिल है, शफाफ पानी, कदीम रेतले साहिल और शानदार नज़ारे पेश करते हैं। चाहे आप आराम करने के लिए दिन का सफ़र तलाश कर रहे हों या अपने अजीज़ों के साथ जो है वहाँ पर बैठकर जो है सुकून चाहते हों, तो आपको वहाँ पर साहिल समुंदर पर स्विमिंग, आराम, टहलने के लिए जो है तमाम चीज़ें आपको खाने, मशरूबात तमाम चीज़ें मिलेंगी और ये आपको जो है सिल्वर सैंड बीच ज़रूर देखनी चाहिए। उसके बाद आपको अलबलद जो है वो ज़रूर देखना चाहिए जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है। यहाँ पर आपको शॉपिंग से लेकर आपको ज़िंदगी और यहाँ का जो पुराना जद्दा है आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद आता है फ़कीर एक्वेरियम। ये एक ज़बरदस्त एक्वेरियम बनाया गया है। यहाँ पर 200 से ज़्यादा समुद्री मखलूक़ात हैं जो हर तरह के जो उम्र के लोग हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें जो देखने को मिलेंगी जो कि एक आपको एक्वेरियम के अंदर मिलती हैं वो आपको शायद दुनिया में कहीं और ना मिले, आपको फ़कीर एक्वेरियम के अंदर ज़रूर मिलेंगी। आप इसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आता है जद्दा साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम। जद्दा साइंस और टेक्नोलॉजी म्यूज़ियम में आपको रोबोटिक्स, फल्कियात और तवानाई जैसे जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी, इसको देखना मत भूलिएगा। उसके अलावा जद्दा में ख़रीदारी और तफरीही तजर्बे से लुत्फ़अंदोज़ हों, जहाँ आपको मिलेंगे जदीद मॉल और हर उम्र के लोगों के लिए यहाँ पर आपको एंटरटेनमेंट और पार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है रमज़ान और ईद के दौरान आपको जद्दा की भरपूर सकाफ़त जो है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर लज़ीज़ खानों का जो है आप मज़ा ले सकते हैं। नमाज़ तरावी में आप शामिल हो सकते हैं। रमज़ान की रात का बाज़ार यहाँ पर ज़रूर देखें। यहाँ की ईद की नमाज़ों में शरीक हों और जो है यहाँ पर शरीक होकर यहाँ का आप कल्चर देख कर इंजॉय कर सकते हैं। जद्दा में एक जो है एडवेंचर और पुरजोश बैरूनी सरगर्मियों के लिए आपको यहाँ पर ज़ायकेदार खाने, उसकी एक लंबी रेंज मिलेगी। आपको हर तरह के हर जो नेशनलिटी के और हर तरह के खाने मिलेंगे जिसको आप ज़रूर यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। आखिर में जद्दा में अलुंदरस पार्क में आप ज़रूर रहिएगा। वहाँ पर आपको जो है बहुत सी सरगर्मियाँ हैं जहाँ पे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, बशमूल पिकनिक और आराम से चहलकदमी हैं और इसके अलावा और फैमिली के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। आप वहाँ पर भी इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।